आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एट्रोफिक स्कार्स जैसे कि आइस पिक, रोलिंग और बॉक्सर स्कार्स का ट्रीटमेंट कि अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से लेते हैं तो क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर उसी ट्रीटमेंट को आप घर में लेते हैं तो आप घर में इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये किस हद तक या कितने टाइम में कितना % इंप्रूव हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारा ट्रीटमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी तक अगर आपने वॉच नहीं किया है तो ये इसका 4th पार्ट है। ऑलरेडी मैं 3 पार्ट इसके अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताया कि एक्ने स्कार्स यानी कि एक्ने के गड्ढे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सेकंड में मैंने आप लोगों को बताया कि PIE और PIH जो होता है, PIE यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा, आपके एक्ने के रिमूव होने के बाद स्किन के ऊपर रेड कलर के, पर्पल कलर के, पिंक कलर के पैचेस यानी कि स्पॉट्स रह जाते हैं। थर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया वो मैंने आप लोगों को बताया पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि एक्ने रिमूव होने के बाद स्किन के ऊपर गहरे भूरे रंग के, गहरे काले रंग के धब्बे रह जाते हैं जो कि मेलानिन जमने की वजह से रहते हैं। ये जो स्कार्स अभी तक थे एक्ने के बाद की, ये स्किन के लेवल के स्कार्स होते हैं, यानी कि स्किन से उभरे हुए नहीं होते हैं, ना तो स्किन के अंदर धसे हुए होते हैं, ना तो किसी हॉल के रूप में होते हैं और ना ऊपर की तरफ निकलते हुए होते हैं। ये जो स्कार्स होते हैं ये स्किन के लेवल के स्कार्स होते हैं जो कि काफी हद तक जमे हुए होते हैं। और ये इनका जो ट्रीटमेंट है अगर हम लोग घर में भी लेते हैं, जो सारे ट्रीटमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप उस अकॉर्डिंग इसको लेते हो तो 6 to 12 मंथ के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो सकते हैं। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का 2 इयर्स के अंदर अंदर आप लोग ट्रीटमेंट भी लेकर इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एट्रोफिक स्कार्स यानी कि चेहरे के गड्ढों की। ये भी एक्ने के मतलब एक्ने रिमूव होने के बाद का ही स्कार्स है। जो PIE और PIH था उसको इम्प्रूव करना, उसको ठीक करना बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सही है एट्रोफिक स्कार्स के कंपैरिजन में। एट्रोफिक स्कार्स होते क्या है? एट्रोफिक स्कार्स में आइस होता है, आइस पिक होता है, रोलिंग होता है, बॉक्सर होता है। ये जो स्कार्स होते हैं ये स्किन के लेवल के स्कार्स नहीं होते हैं, ये स्किन के अंदर एक तरीके का हॉल होता है। कई हॉल मतलब जैसे कि अलग अलग 3 टाइप्स के हैं ये, तो कईयों में डीप होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गहरे गड्ढे होते हैं जिनको इम्प्रूव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई सारी लाइनों जैसे होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट करते हुए होते हैं, है ना। और ये जो होते हैं ये ज़्यादा बड़े या गहरे नहीं होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। कई होते हैं वो बर्फ के टुकड़े के साइज के होते हैं। तो इस तरीके से ये 3 टाइप्स के स्कार्स होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर कॉमन बात करें तो ये तीनों ही स्किन के अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, स्किन के अंदर की तरफ के गड़े होते हैं। लोग इनसे बहुत बार तो इतना परेशान हो जाते हैं कि बहुत बार बाहर भी अगर हम लोग लेजर का ट्रीटमेंट लेते हैं, माइक्रोनीडलिंग लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग इनको पूरी हद तक या पूरे ट्रीटमेंट तक रिमूव नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका ट्रीटमेंट शेयर करूंगी, साथ में मैंने जो इसका ट्रीटमेंट लिया अपने स्कार्स टाइम पे, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप लोगों ने, अगर अभी तक आप लोग मुझे कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे तो आपने भी मेरी स्किन के ऊपर काफ़ी हद तक काफ़ी डीप स्कार्स देखे होंगे। अलग अलग टाइप्स के जॉइंट स्कार्स थे मुझे, जो कि अलग अलग टाइप के थे, रोलिंग भी थे, कुछ कुछ आइस पिक भी थे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरी स्किन के अंदर स्कार्स थे जिनका मैंने ट्रीटमेंट लिया। अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को बताया है कि मैंने इसके लिए क्या क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, कितने लॉन्ग टाइम में मैंने इसको ट्रीट किया है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जब हम लोग डॉक्टर्स के पास इस ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह के स्कार्स अगर आप लोग ये सोचते हैं किसी क्रीम से चला जाएगा, किसी होम रेमेडी से चला जाएगा, गड्ढे कभी भी किसी क्रीम से, होम रेमेडी से नहीं बढ़ते। अगर जो माइल्ड स्कार्स हैं जो कि अभी एक्ने रिमूव होने के बाद इन 2-3 महीनों में, 5-6 महीनों के अंदर अंदर अगर आपको हुए हैं, जो कि बहुत लाइक ओपन पोर्स जैसे दिखते हैं, तो उन ऐसे स्कार्स को आप लोग रेटिनो ए लेकर, ट्रेटिनोइन लेकर, बहुत माइल्ड की 0.5 की नीडलिंग लेकर, है ना, इन सब चीज़ों से घर में ट्रीट कर सकते हैं। बहुत हद तक आप इनको फील कर सकते हैं। अगर इतने कम स्कार्स में आप एटलीस्ट 6 मंथ to 12 मंथ अगर माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं बहुत कम में घर में, अगर आप टाइम टू टाइम इसको सीरम रेटिनॉल प्रोवाइड करवा रहे हैं कंटिन्यू 0.25 से 0.5 तक का, लेकिन जो डीप स्कार्स हो जाते हैं स्किन में, जिनको काफ़ी लॉन्ग टाइम निकल चुका, उनको 2 इयर्स 3 इयर्स, कईयों को 10 इयर्स निकल चुके, अगर वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग अपनी स्किन के ऊपर रेटिनॉल यूज़ करेंगे, ट्रेटिनोइन यूज़ करेंगे, अगर उससे हम लोग अपने स्किन का जो स्कार्स इसको हील कर लेंगे, फील कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि इतने फास्ट आप इसको हील कर लेंगे। जब अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम लोग कैसे कर सकते? तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की। अगर हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो पहले वो हमारे जो स्कार्स है उसको देखते हैं कि स्कार्स कितना डीप है, कितना ओल्ड है। अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत ज़्यादा डीप है, तो फिर वो उस हिसाब से उसको अलग अलग सेशन देते हैं। जैसे कि बहुत सारे केसों में वो लोग CO2 लेज़र भी करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी करते हैं, साथ में माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन भी करते हैं, और वो इसके साथ साथ हमें बहुत बार PRP भी देते हैं। ये जो प्लाज्मा
थेरेपी होता है, एक इंजेक्शन थेरेपी होता है, वो सारी चीज़ें वो लोग हमें प्रोवाइड करवाते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कॉम्बिनेशन में भी वो ये बहुत बार ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में बहुत बार वो लोग माइक्रोनीडलिंग के साथ साथ हमारे फेस के ऊपर केमिकल पील जैसे कि TCA, फिनोल, ऐसी कुछ पील्स भी यूज़ करते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा वो लोग प्रोफेशनल है, तो वो कोई भी ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं आपकी स्किन को देखते हुए। अब बात करते हैं जो ट्रीटमेंट मैंने घर में लिए हैं या जिन ट्रीटमेंट्स को आप लोग कर सकते हो। तो फर्स्ट तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो माइक्रो नीडलिंग से किया था। आप लोग बिल्कुल माइक्रो नीडलिंग यूज़ करके अपने एक्ने स्कार्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एक्ने स्कार्स है, काफ़ी ज़्यादा पुराने एक्ने स्कार्स हैं, अगर वो लोग अपने फेस के ऊपर माइक्रो नीडलिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग को पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपको रिजल्ट्स देखने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। 3 to 6 मंथ के बाद ही रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। आप लोग अपने फेस के ऊपर TCA केमिकल पीलिंग करें, लेज़र करें, या फिर क्या नाम है, आप लोग TCA क्रॉस करें या माइक्रो नीडलिंग करें, इन सब का जो एक मेन काम है वो ये है कि ये सब लोग क्या करते हैं, आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर्स को रिमूव करके नीचे वाली नई लेयर लेकर आते हैं। जब बार बार वो ट्रीटमेंट आपके फेस के ऊपर कंटिन्यू होता जाता है, तो पुरानी लेयर्स रिमूव होती जाती है, नई लेयर आती जाती है, पुरानी लेयर रिमूव होती जाती है, नई लेयर आती जाती है। वो लेयर्स आते जाते तो जो आपके स्कार्स थे एक टाइम पे वो आपकी स्किन के लेवल के ऊपर आ जाते हैं। जब हमारी स्किन पे गहरे गड्ढे हो जाते हैं तो इसका मतलब है हमारी उस स्किन की जगह पर कोलेजन बनना बंद हो चुका है। जब स्किन में कोलेजन बनना बंद हो चुका है तो आप ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं सोच सकते हो कि हम कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट मैंने शुरू किया यहाँ पर, जब अपना ट्रीटमेंट एक्ने स्कार्स का शुरू किया तो माइक्रो नीडलिंग से। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर कि अगर आप लोग माइक्रो नीडलिंग अपने फेस के ऊपर कर रहे हैं तो जो लोग 0.5 mm घर में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है कि सेफ 0.5 mm है, तो 0.5 mm से माइक्रो नीडलिंग मैंने भी शुरू की थी। जब हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाते हैं तो 1.5 mm से लेकर 2 mm तक यूज़ कर सकते हैं। 2 mm तक वो यूज़ कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस है। लेकिन आप लोग 2 mm को घर में नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है आप लोगों के लिए। बहुत बार गलत तरीके से होने से आप लोगों की स्किन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग माइक्रो नीडलिंग अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 0.5 mm ना चूज़ करके अपने डीप एक्ने स्कार्स के लिए 1 mm या 1.5 mm तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये स्टार्ट है तो आप 1 mm से ही इसको स्टार्ट करो। अब हम लोग दूसरे ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो कि है TCA केमिकल पीलिंग। TCA केमिकल पीलिंग मैंने अभी लास्ट अपना जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने अपना फर्स्ट टाइम TCA केमिकल पीलिंग का पीलिंग डन किया था 25% से। डॉक्टर भी हमें 25% ही करते हैं, लेकिन उनका पीलिंग पूरी तरीके से सेफ होता है। लेकिन अगर आप लोग घर में इसको कर रहे हैं तो मैं अभी आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती हूँ। जब मैंने केमिकल पीलिंग की थी तो मैंने उसका पूरा नॉलेज लिया था, काफ़ी ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट के वीडियोस देखे थे, इंटरनेट पे उसका नॉलेज लिया था, फॉरेंस की वीडियोस से मैंने बहुत कुछ सीखा था, है ना। तो मैंने बहुत चारों तरफ का, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट TCA केमिकल वीडियो में भी कहा था कि मैं ये वीडियो इसलिए बनाने जा रही हूँ कि क्योंकि मैंने इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स की वीडियो देखे हैं, लेकिन मैंने इंडियन का कोई वीडियो नहीं देखा है जिसने किसी लड़की ने या किसी गर्ल्स ने अपना कोई TCA केमिकल पीलिंग का वीडियो अपलोड किया हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा पूरे प्रिकॉशंस लेकर ही वो वीडियो कंप्लीट किया था, वो सेशन कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने उसके 2 सेशन और कंप्लीट किए थे। तो इस तरीके से TCA केमिकल पीलिंग के मैंने 3 सेशन कंप्लीट किए थे अपने जो लाइक ओपन पोर्ट्स वाले एक्ने स्कार्स थे उसके लिए। लेकिन उससे पहले पिछले 4 सालों से मैं कंटिन्यू जो यूज़ कर रही थी वो था माइक्रो नीडलिंग 1.5 mm, जिससे मैंने अपने एक्ने स्कार्स को ट्रीट किया। उसके बाद मैंने अपने यहाँ के कुछ 2, 4, 5 स्कार्स को ट्रीट करने के लिए लिया TCA क्रॉस। TCA क्रॉस में मैंने 50% भी परचेज किया, 80% भी किया, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ उसकी एक ही सिटिंग शेयर की थी। TCA केमिकल पीलिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो स्किन में बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है, उसके कुछ प्रिकॉशंस लेकर उसको करना होता है। उसको यूज़ करने के दौरान उसको बहुत ज़्यादा टाइम स्किन पर नहीं रखना होता, कुछ सेकेंड के अंदर ही वो आपकी स्किन पर फ्रोस्टिंग करने लगता है। फिर उसके बाद आपको न्यूट्रलाइजर करना होता है। नेक्स्ट 7 to 10 डेज आपको स्किन को बहुत अच्छे से केयर करना होता है, चाहे आप डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं चाहे आप घर में करें। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हम घर में TCA करें, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप लोग TCA जैसी चीज़ में ना घुसें। क्योंकि अगर आप लोग TCA करते हो और अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है, अगर आप अपनी स्किन को नुकसान पहुँचाते हैं तो वो चीज़ फिर रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। बहुत बार वो जो पिगमेंटेशन होता है वो रिमूव नहीं होता है। TCA क्रॉस का भी कुछ ऐसा ही है। जब हम उसको करते हैं तो जैसे कि वो 50-80% है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसको पर्टिकुलर टूथपिक की हेल्प से पर्टिकुलर जिस एरिया में आपको हॉल है उसी एरिया में उसको सिर्फ टच करके और यूँ करना होता है, तो वो उस जगह पे फ्रोस्टिंग बनाने लगता है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है इसके बाद आप लोगों को वही न्यूट्रलाइजर स्किन के ऊपर करना होता है।
5-6-7 डेज जैसे निकलते हैं तो वो रिमूव होने लगते हैं छिलके, लेकिन जो नीचे आप लोग को स्कार्स थे वो स्कार्स पिंक और रेड दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी स्किन रिमूव हो चुकी है, अब नई स्किन निकल कर आई है। उस नई स्किन का जो कलर होता है वो पिंक और रेड होता है। इसी तरीके से जब हम लोग टी से केमिकल पीलिंग भी करते हैं तो हमारी ये जो स्किन रिमूव होती है, इस वाली स्किन के कंपैरिजन में इसका कलर बहुत ज़्यादा रेड और पिंक होता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं होती है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, 10 to 15 डेज निकलते जाते हैं, तो वो नॉर्मल होती जाती है स्किन, उसका कलर वही वाइट और पिंक नहीं होता है। 7 डेज के बाद हमारा जो नॉर्मल रूटीन होता है वो फिर से फॉलो करने लगते हैं, जब हमारी केमिकल पीलिंग पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है। तो घर में जो मैंने ट्रीटमेंट लिए हैं वो लिए हैं मैंने, रेटिनॉइड बेस्ड सीरम लिए हैं, क्रीम्स लिए हैं, ऑइलमेंट लिए हैं, मॉइस्चराइज़र लिया है, नाइट क्रीम ली है, साथ में मैंने माइक्रो नीडलिंग ली है 0.5 mm और 1.5 mm। उसके साथ जो मैंने ट्रीटमेंट लिया वो TCA पीलिंग और TCA क्रॉस लिया है, लास्ट के टाइम पे लिया है जब पूरे तरीके से मुझे लगा स्कार्स इम्प्रूव हो चुके हैं। अगर आप लोग ये सोचकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि 100% रिमूव हो जाएंगे और हमारे एक्ने स्कार 10 to 12 ईयर्स ओल्ड हैं, 5 to 6 ईयर्स ओल्ड है, तो प्लीज़ इस तरीके का होप लेकर कुछ भी चीज़ शुरू मत करो। क्योंकि फिर जब आप 1-2-3 सेटिंग करते हो, तो जब माइक्रो नीडलिंग करते हो तो क्या होता है, उस टाइम एक्ने स्कार्स बड़े भरे भरे दिखते हैं, लेकिन 2-3 बाद वो वापस वैसे के वैसे हो जाती है स्किन। तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने लगते हैं। अभी तो ये फील हुआ था, अभी ये वापस वैसे हो गया। इनको भी टाइम लगता है, इन्होंने अपना एक पर्टिकुलर जगह बनाई हुई है, पर्टिकुलर हॉल बनाया हुआ है, तो इस हॉल को हील होने में, इस हॉल को फील होने में, उस जगह पे कोलेजन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम को आपको इसको पूरा देना चाहिए गड्ढे को। उसके बाद जब आप 3 to 6 मंथ, तो ये सोच के चलो हम सिर्फ ट्रीटमेंट ले रहे, इतने टाइम जब आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे तो कोई रिजल्ट ही नहीं था ना आपके पास। तो आप लोग सिर्फ अपने अंदर ये बना के चलो ना कि अभी हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, जब हम लोग ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे धीरे धीरे हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो धीरे धीरे जब आप लोग इसको 3 मंथ ले लोगे, 4 मंथ ले लोगे, देन फिर आप लोग को खुद ब खुद लगेगा इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट है। वो जो कुछ इम्प्रूवमेंट होता है वो रिजल्ट्स आने की शुरुआत हो जाती है। तो इसके बाद जब आप लोग रेटिनॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो और तेज़ी से कोलेजन बूस्ट करता है। तो अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि अगर हम लोग घर में कोई ट्रीटमेंट लेते तो कोई सेफ ट्रीटमेंट हमारे लिए क्या है, तो अगर आप लोग घर में कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप माइक्रो नीडलिंग ले सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन सभी जो आप TCA ले रहे हो, TCA क्रॉस ले रहे हो, माइक्रो नीडलिंग ले रहे हो, लेज़र ले रहे हो, CO2 फ्रैक्शन वगैरह ले रहे हो, इन सब का काम आपकी स्किन में कोलेजन को बनाना ही है, आपकी लेयर रिमूव करना। तो वो तो माइक्रो नीडलिंग भी करता है, बहुत अच्छे से लेयर रिमूव करता है, अगर आप उसकी सेटिंग बहुत अच्छे से डन करते हो तो। उसके बाद जब आप माइक्रो नीडलिंग कंप्लीट करने के बाद जब 2-3 दिन बाद आप रेटिनॉइड्स यूज़ करना शुरू करते हो तो आपकी स्किन एक नई स्किन होती है, उसके ऊपर रेटिनॉइड्स बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत बेटर रिजल्ट्स आपको देती है, बहुत तरीके से आपके एक्ने स्कार्स को हीलिंग करने की कोशिश करती है। तो आप एक लॉन्ग टाइम तक एक कंटिन्यू इसका यूज़ कर सकते हैं माइक्रो नीडलिंग का। साथ में आप लोग रेटिनॉइड्स बेस्ड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, सिरम का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों को अपने स्कार्स को हील करना है। ये था मेरा एट्रोफिक स्कार्स में 3 टाइप्स के जो स्कार्स थे, आइस पिक, रोलिंग, बॉक्सर स्कार्स को लेकर अपना वीडियो। अगर इससे रिलेटेड आप लोग को और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, अगर आप लोग को स्कार्स हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि कुछ ऐसा है जो आप लोग को और ज़्यादा जानना है या इस बारे में आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज चाहिए। मैं अपने चैनल के ऊपर एक्ने और एक्ने स्कार्स से रिलेटेड ही वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने एक लॉन्ग टाइम एक्ने और एक्ने स्कार्स जर्नी फेस की है, सर्वाइव की है। मैंने बहुत लंबे टाइम इसको फेस किया है, देखा है। मैं अपने चैनल पे आने वाले टाइम में इसी तरीके के वीडियोस लेकर आती रहूँगी, अच्छे और नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है और आप लोगों को उसको ट्रीट करना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में मेरा इंस्टाग्राम ID है न्यू राशि 123 के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।